Hello students, hope you all are fit and fine. Today we are going to study about the topic light. Now, what is light? Let me explain you. We see a number of objects around us. हम अपने आसपास कई तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं. ये सब चीज़ क्यों पॉसिबल हो पाती है, कैसे देख पाते हैं हम? बिकॉज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स पे कोई ऐसी लाइट है जो उस पर इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. वी आर एबल टू सी दैट थिंग्स. ठीक है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस सिंपल फिनोमिना. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, when light falls on any object, it reflects that light. And this reflected light received by our eyes and enables us to see the object. ठीक है. और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है, लाइट उस पर इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट. वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव्ड बाय आवर आइज. ठीक है. और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव्ड बाय आवर आइज. ठीक है. तो सिंपल सा फिनोमिना है. क्या है कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करती है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. मतलब कि उसको दोबारा से, मान लो जैसे ये लाइट की रे है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ये इंसिडेंट हुई है तो ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को बाउंस बैक दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है. ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी आइस के थ्रू ये क्या होगी? रिसीव होगी. हमारी आइस इस लाइट को क्या करेगी? रिसीव करेगी. और यही एबिलिटी है कि हमारे अंदर विजिबिलिटी आती है, हम चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ईजिली हमें विजिबल हो सकते हैं. ठीक है. और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ दैट एनर्जी. लाइट एक तरह की एनर्जी है. लाइट, इट इज़ दैट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस which produces in us a sensation of sight. ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जो हमारे अंदर साइट, विज़न, देखने की एबिलिटी को क्रिएट करती है. इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को अपने अराउंड देख पाते हैं. ठीक है. सो ये था इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि लाइट क्या है, लाइट का क्या काम है, क्या करती है. ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सबसे बेसिक टॉपिक है ये लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. सबसे पहले हम उनको डिफाइन करेंगे. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने से पहले हम रिफ्लेक्शन के लॉज की तरफ देख लेते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ है इसका, दो तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है जो पॉलिश्ड है इस साइड से, मिरर है मान लो, या कुछ भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सरफेस है. ठीक है. अब इसके ऊपर लाइट रेज जो है स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी. ठीक है. इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ठीक है. अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या फिनोमिना बताया कि लाइट रेज जो इंसिडेंट होएगी किसी ऑब्जेक्ट पर, वो बाउंस बैक करेगी. ठीक है. सिमिलरली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से वो दोबारा क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बाउंस बैक कर जाएगी, और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनेगी. ठीक है. उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल. क्या बोलेंगे?
नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल है थीटा आई, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज थीटा आर। सो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। और सेकंड लॉ है इसमें, द इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये जो रे इंसिडेंट करी है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies at the same point of incidence। इस सारे प्रोसीजर में एक ही पॉइंट लिया गया है, इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सारी एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं, ठीक है। सो दीज थ्री ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। नाउ ये है दो लॉज रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल जो होंगे सेम होंगे बिल्कुल। और सेकंड लॉ क्या है कि ये जो तीनों रेज है कि इमेजिनरी और जो दो बनी है, ये तीनों की तीनों सेम पॉइंट पे ही लाई करेंगी, ठीक है। नाउ ये जो दोनों लॉज हैं, दीज लॉज कैन बी अप्लाइड ऑन एनी सरफेस, किसी भी तरह के सरफेस पे ये अप्लाई हो सकती है, वो मिरर है, वो कर्व्ड है, शाइनी है, पॉलिश्ड है, नहीं है, किसी भी तरह का सरफेस है, ये वाले जो लॉज हैं हर सरफेस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन दे देंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन क्या होती है, इट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट बाउंस बैक कर जाती है उस सरफेस से इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। अब मीडियम का क्या मतलब है, ठीक है, ये भी आगे थ्योरी डीप चली जाती है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम मतलब कि इसी डायग्राम से देख लो, जैसे ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये इंसिडेंट यहाँ पर होके रिफ्लेक्टेड रे बन रही है, ठीक है, बाउंस बैक कर रही है। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये सेम है, एयर में ही है सब कुछ, ठीक है। मान लो कि ये जो सरफेस है ऊपर वाला, ये एयर है और नीचे पानी है, वाटर है, ठीक है। अगर ये रे इस सरफेस को क्रॉस करके नीचे वाले मीडियम में चली जाती है तो हम उसको सेम मीडियम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो इस मीडियम से ट्रैवल करके दोबारा से वापस उसी मीडियम पर जा रही है तो उसको हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं, हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस, दे रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, सबसे ज़्यादा लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन, जो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं, ठीक है। सो रेस के बारे में बता दूँ, फर्स्टली इंसिडेंट रे, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, रेज फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जो रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही हैं, सिंपल, रेज फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है ये वाला सरफेस जिस पर से होकर के इंसिडेंट रे ने बाउंस बैक करना है दोबारा से उसी मीडियम से होकर के अपनी आइस में जाना है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो इंसिडेंट रे क्या हो गया, रेज फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रेज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रही हैं उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रे है कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे हम, रेज ऑफ लाइट दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, वो रेज जो बाउंस बैक कर रही हैं, रेज दैट बाउंसेस बैक, दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर इंसिडेंट रेज आके जो दोबारा से बाउंस बैक कर रही हैं वो होगी रिफ्लेक्टेड रे, एक होगी इंसिडेंट रे, ठीक है। और थर्ड है हमारा नॉर्मल, जो हमने इमेजिनरी एक्सिस बनाया है, नॉर्मल, ये क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
an imaginary line perpendicular to the reflecting surface at the point of falling of ray. क्या है इसमें? इमेजिनरी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमने उसमें इमेजिनरी लाइन ले ली। इमेजिनरी मीन्स हमने अपनी तरफ से एज्यूम की है, ये बन नहीं रही है, हमने अपनी तरफ से एज्यूम की है। ये नॉर्मल इमेजिनरी लाइन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे रेज जो है इंसिडेंट हो रही है और वहीं से वो रिफ्लेक्ट कर रही है। सो दिस इज़ नोन एज द नॉर्मल रे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। नाउ नेक्स्ट टर्म है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? सो द एंगल एट विच द रे फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक है, ऐसा एंगल, द एंगल एट विच रे फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ऐसा एंगल जो मैंने बना के दिखाया था, ऐसा एंगल जिस एंगल पर से ये जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। जब ये स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल रे के साथ, उसको बोलेंगे इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? एंगल एट विच द लाइट रेज बाउंसिंग बैक्स at which the ray of light bounces back to the normal। ओके, ऐसा एंगल जो जिस एंगल पर ये रे ऑफ लाइट दोबारा से बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ। ठीक है, सो एक हो गया इंसिडेंट एंगल, दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। नेक्स्ट अब आते हैं मिरर पर। ये मेन टर्म्स होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। मिरर। मिरर क्या है? सरफेसेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस, सरफेसेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट। ऐसे सरफेसेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन मैंने समझा दिया क्या है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, ऐसा कोई भी सरफेस, उसको बोला जाता है मिरर। ठीक है, दे आर नोन एज मिरर्स। मिरर्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हम फर्स्टली लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर्स की घर पर ही हमारी एग्जांपल होती है। जैसे स्पून, स्पून को लेते हैं हम, एक स्टेनलेस शाइनी स्पून, उसको स्फेरिकल मिरर बोला जा सकता है। उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल मिरर की तरह होती है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? व्हेन दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस when their reflecting surfaces are spherical। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जिस सरफेस ने रिफ्लेक्ट करना है लाइट को, जिस सरफेस ने लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बना करनी है जिस सरफेस ने, उस सरफेस को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सो जब उनके सरफेसेस स्फेरिकल हो, उस ठीक है, उस सरफेस की जो शेप है वो स्फेरिकल हो, तो उसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। एग्जांपल मैंने आपको इसकी बता दी है, स्पून। स्पून की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, स्पून की जो शेप है, स्पून इज़ अ टाइप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हाफ स्फेरिकल होता है बट वो स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करता है। ठीक है, शाइनिंग स्पून। सो अब इसमें एक मेन पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस of these mirrors can be inwards or outwards। ठीक है,
ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस अंदर की तरफ भी हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। इस चीज़ के बेसिस पे, इस पॉइंट के बेसिस पे स्फेरिकल मिरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकंड है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, मिरर एंड लेंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम कनकेव मिरर्स के बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंस देखेंगे। सो डायग्रामेटिकली देखो पहले कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ट्स, अंदर की तरफ हो, और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ हो, उसको बोला जाता है कनकेव मिरर, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट बल्जेस आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ है, और जो पॉलिश्ड साइड है वो अंदर की तरफ है, वो हो गए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका डिफरेंस है, कनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करना, ठीक है। जब रेज जो हैं अलग अलग डायरेक्शन से जो आ रही हैं रेज, वो जब एक पॉइंट पे मीट करती हैं उसको बोला जाता है कन्वर्जिंग, ठीक है। कनकेव मिरर हैज़ द कन्वर्जिंग पावर, रेज को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग, सो इट इज़ द कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की केस में क्या होता है, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज क्या हो गया कि जो रेज हैं किसी भी जगह से जैसे आ रही हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, वो बिखर जाएं, सेपरेट हो जाएं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे वो इकट्ठी नहीं होती है, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट हैज़ अ रियल फोकस। ये जो कनकेव मिरर है इट हैज़ अ रियल फोकस। फोकस, फोकल पॉइंट, ये सब कुछ क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ सारी टर्म्स, ठीक है। इट हैज़ अ रियल फोकस। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। अच्छा, रियल फोकस का मतलब क्या है कि इस केस में, कनकेव मिरर के केस में रियलिटी में फोकस बनता है, ये है फोकल पॉइंट जहाँ पे रेज ने मीट करना है, ये रियलिटी में बन रहा है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो फोकल पॉइंट होता है वो रियलिटी में नहीं बनता है, हमें अपीयर होता है, हमें लगता है कि वो फोकस, वो जो रेज हैं दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, वो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं, ठीक है। सो इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। सो कनकेव मिरर में क्या होता है, जो इनर साइड होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आउटर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। एंड एक और डिफरेंस है इसका, जो कनकेव मिरर है इसमें फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो फोकल पॉइंट है, फोकस इज इन फ्रंट, ठीक है। ये मिरर है, मिरर की फ्रंट साइड पे फोकस होता है, ठीक है। और इस केस में कन्वेक्स में क्या होता है, जो फोकस है इट इज़ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, एक्चुअल में नहीं बनता है, हमें ये लगता है कि ऐसा बन रहा है, सो ये मिरर के पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज़ बिहाइंड द मिरर, इस साइड पे बनेगा, मिरर के पीछे पॉलिश्ड सरफेस की तरफ बनेगा फोकस इसका, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम मेन टर्म्स पे आते हैं। हमारी इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मेन टर्म्स पे आते हैं। फर्स्ट टर्म है इसमें पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, और मिडल पॉइंट बोला जा सकता है, ठीक है, मिरर के सेंटर को। सेंटर ऑफ मिरर और मिडल पॉइंट, ठीक है, इट इज़ नोन एज पोल, ठीक है, डिनोटेड बाय पी, इसको पोल बोला जाता है, मिरर के सेंटर को पोल बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये मिरर है,
इसका ये क्या हो गया, सेंटर, दिस इज पोल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज ए पार्ट ऑफ, सेंटर ऑफ स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है जो स्फीयर पूरे स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। ये स्फीयर है, अगर इसको पूरा इस राउंड सर्कल को कंप्लीट कर देंगे जो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो कि पूरे स्फीयर का एक पार्ट है, एक पोर्शन है, इस स्फीयर के सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ कहीं बनता है ये, इट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे स्फीयर के सेंटर को इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं विद सी, ठीक है। ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर रही है ये लाइन, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल फोकस, और विजुअली भी बोल सकते हैं इसको फोकस। फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑन द एक्सिस, किस एक्सिस की बात हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की। पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज where all the incident rays parallel to the axis, converge or diverge after reflection, converge or diverge, देखो क्या होता है कि यहाँ तो मिरर जो है वो कनकेव टाइप का होगा, यहाँ मिरर कन्वेक्स टाइप का होगा। ये जैसे ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये मिरर किस टाइप का है, कनकेव मिरर, ठीक है। इस केस में क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। सो फोकस क्या होता है, ऐसा पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज, ठीक है, सपोज ये रेज हैं, दीज आर इंसिडेंट रेज, ये लाइट रेज है जो कि इंसिडेंट कर रही हैं इस कनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है। ये रेज जो आफ्टर इंसिडेंट इनकी रिफ्लेक्शन होती है जब, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, दिस इज़ द फोकल पॉइंट, ओके। जहाँ पर जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट, ठीक है। अगर ये मिरर होगा कन्वेक्स टाइप मिरर, तो जब ये जो फोकल पॉइंट है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पे, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब मिरर होगा कन्वेक्स मिरर, जब कन्वेक्स मिरर होगा तब ये जो रेज हैं एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, हमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि ये जो सारी रेस हैं ये पीछे की तरफ मीट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, ठीक है। सो फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, मिरर के फ्रंट साइड पे आ जाएगा। फोकस इन द केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, मिरर के बिहाइंड आ जाएगा, पीछे वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। बट फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर रेज, जो इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बाद आपस में मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। या तो वो रेज कन्वर्ज होंगी, वो भी फोकस पे मीट करेंगी, या वो रेस डाइवर्ज होंगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, उस पॉइंट को भी बोला जाता है फोकस पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट।
बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। फोकस को एफ के साथ डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पोल है और ये फोकस है, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस, अगर फोकस पॉइंट फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो ये बनेगी फोकल लेंथ। अगर जो फोकस पॉइंट है वो मिरर के बिहाइंड, पीछे वाली साइड होगा तो ये बन जाएगी हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ। नेक्स्ट लास्ट टर्म है इसकी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? साइज ऑफ द मिरर। मिरर का, जो भी हम मिरर यूज़ कर रहे हैं, कनकेव या कन्वेक्स मिरर, उसका साइज़ क्या है, ठीक है, उसको बोला जाता है अपर्चर, ठीक है। सो ये सारी टर्म्स हैं जो हमारी आगे इमेज फॉर्मेशन जो हम करेंगे, सारी इमेज फॉर्मेशंस के डायग्राम्स बनाएंगे, उसमें ये यूज़ होने वाली हैं सारी टर्म्स। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग मुझसे नोट्स चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इनफ फॉर टुडे. Next topic we will discuss in our next video. So thank you.